जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय शहरों के उपनाम यानी इंडियन सिटीज एंड देयर निकनेम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शहर को झीलों का नगर के नाम से जाना जाता है या झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को हम झीलों के नगर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान का जो उदयपुर शहर है उसे भी झीलों का नगर कहा जाता है। मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है भोपाल, उसे भी झीलों का नगर कहा जाता है। मेघालय की राजधानी शिलोंग को भी झीलों का नगर कहा जाता है और उत्तराखंड के नैनीताल को भी झीलों का नगर कहा जाता है। तो ये 5 ऐसे शहर हैं जिन्हें हम झीलों का शहर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो कश्मीर है उसे हम भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। जिस प्रकार की सुंदरता, जिस प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता स्विट्जरलैंड में है, उसी प्रकार की सुंदरता हमारे कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? तो तेलंगाना के हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को हम जुड़वा शहर या जुड़वा नगर के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी जेपीआर स्टाफ नर्स 2018 में पूछा गया था। दोस्तों हैदराबाद सिकंदराबाद के अलावा कोलकाता हावड़ा, दिल्ली नोएडा, रांची हटिया और तिरुनेलवेली और पलायम कोट्टाई जैसे शहरों को हम जुड़वा शहरों के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिलोंग को। तो मेघालय की जो कैपिटल है शिलोंग, उसे हम स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। अब इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट का नाम किसने दिया है? तो ये दिया है अंग्रेजों ने। ठीक है, तो पहाड़ियों और प्राकृतिक सुंदरता की वजह से अंग्रेजों ने शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रशासित प्रदेश को समुद्रपुत्र के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप को। ठीक है, तो जो लक्षद्वीप हमारा केंद्रशासित प्रदेश है उसे हम समुद्रपुत्र के नाम से जानते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में लक्षद्वीप की राजधानी बतानी है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को रेलियों के नगर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दिल्ली को हम रैलियों का नगर बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर धरने, प्रदर्शन, रैलियां वहीं पर होते हैं। किसान आंदोलन आपको याद होगा। तो ये सभी वजह हैं जिसके कारण दिल्ली को रैलियों का नगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन CGTET 2016 में सोशल साइंस के पेपर में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत हरियाणा को। किसे कहा जाता है दोस्तों? पानीपत हरियाणा को। तो बुनकरों का शहर या टेक्सटाइल सिटी के नाम से पानीपत को जाना जाता है। यह भारत में बेहतरीन कंबल और कालीन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। दोस्तों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन। तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर आपको 1 ईयर कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज मिल जाएगा और 1000 टॉपिक बाई स्टैटिक PDF मिल जाएंगी और 1 ईयर टॉपिक बाइज ऑल करंट अफेयर्स की PDF भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस शहर का उपनाम भारत की डायमंड सिटी और भारत की सिल्क सिटी है? तो भारत की डायमंड सिटी और भारत की सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूरत को। दोस्तों गुजरात के सूरत शहर को भारत की डायमंड सिटी, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। यह शहर कपड़ा उद्योग और हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए काफी मशहूर है। दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि भारत में सबसे ज्यादा हीरे का प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है और कहां होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का पेरिस के नाम से जाना जाता है?
तो भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर राजस्थान को। तो इसे आप नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा भरतपुर को। ठीक है, तो राजस्थान के भरतपुर शहर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर का उपनाम ब्लू सिटी है? यानी ब्लू सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है जोधपुर को। किसे जाना जाता है दोस्तों? जोधपुर को। तो राजस्थान का शहर है जोधपुर, उसे ब्लू सिटी बोला जाता है क्योंकि यहाँ के ज्यादातर मकानों में जो रंग है वो ब्लू है, नीला है, इसके कारण इसे ब्लू सिटी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध को राजस्थान का थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हल्दी की घाटी के युद्ध को हम राजस्थान का थर्मोपल्ली भी बोलते हैं। दोस्तों जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था 18 जून 1576 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पीला शहर यानी येलो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों येलो सिटी के नाम से जाना जाता है जैसलमेर को। किसे कहा जाता है दोस्तों? जैसलमेर को हम येलो सिटी बोलते हैं। तो जैसलमेर में बने किलों और इमारतों में पीले बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए जैसलमेर को येलो सिटी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किस शहर को छोटा नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो छोटा नागपुर की रानी बोला जाता है नेत्राहट को, जो कि झारखंड में है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा धनबाद को। तो जो झारखंड का धनबाद जिला है या धनबाद शहर है उसे हम भारत की कोयला राजधानी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? तो इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जमशेदपुर झारखंड। यानी कि जो झारखंड का जमशेदपुर है इसे हम स्टील सिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा जमशेदपुर झारखंड को। ठीक है, तो झारखंड के जमशेदपुर को हम भारत का पिट्सबर्ग भी बोलते हैं। तो झारखंड के जमशेद शहर को भारत का पिट्सबर्ग बोला जाता है। और जो पिट्सबर्ग शहर है यह अमेरिका का एक शहर है जो कि अपने स्टील प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। इसी प्रकार से जमशेदपुर शहर भी दोस्तों स्टील प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। जमशेदपुर को हम टाटा नगर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो स्टील सिटी ऑफ इंडिया कौन है? जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर के नाम से जाना जाता है? तो अमृतसर पंजाब को स्वर्ण मंदिर का शहर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है पंजाब। ठीक है, तो दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर ब्यास, चिनाब, झेलम, रावी और सतलज नदी बहती है। अच्छा दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं कि नदियों का मायका किस स्टेट को कहा जाता है? तो 5 नदियों की भूमि तो हम पंजाब को बोलते हैं, लेकिन नदियों का मायका किस राज्य को बोलते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अरब सागर की राजधानी के नाम से किससे जाना जाता है? कोचीन, केरल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का वेनिस के नाम से जाना जाता है? तो अलपुझा जो कि केरल का शहर है उसे हम पूर्व का वेनिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को दक्षिण का कश्मीर के नाम से जाना जाता है? तो हम केरल को दक्षिण का कश्मीर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मंदिरों एवं घाटों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश को हम मंदिरों और घाटों के नगर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो नवाबों का शहर कौन है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर को ईश्वर का निवास स्थान के नाम से जाना जाता है? तो अभी जहां महाकुंभ लगा था, तो महाकुंभ कहाँ लगा था? प्रयागराज में। तो प्रयागराज को ही हम
ईश्वर का निवास स्थान मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को मंदिरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है वाराणसी को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को पूर्व का मैनचेस्टर और यूपी का चमड़ा शहर कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कानपुर को। ठीक है, तो पूर्व का मैनचेस्टर कानपुर को और यूपी का चमड़ा शहर भी किसे कहा जाता है? कानपुर को। दोस्तों, अगर हम मैनचेस्टर की बात करें तो यह कहाँ पर स्थित है? इंग्लैंड में। और कानपुर जो है वो अपने कपड़ा और चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी किसे कहा जाता है? कानपुर, उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर का उपनाम योग सिटी है? तो योग सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? ऋषिकेश को। अच्छा, ये ऋषिकेश किस स्टेट में है? तो ये उत्तराखंड में है, तो इसे हम योग सिटी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर का उपनाम भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और देश की स्वास्थ्य राजधानी है? तो दोस्तों, भारत की ऑटोमोबाइल राजधानी और भारत की स्वास्थ्य राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? चेन्नई को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर का उपनाम हजारों मंदिरों का शहर है? यानी कि हजारों मंदिरों का शहर किस भारतीय शहर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम को। किसे कहा जाता है दोस्तों? कांचीपुरम को। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? तो पवित्र नदी के नाम से गंगा रिवर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड के नाम से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी को। यानी गंगा रिवर को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बोला जाता है, क्योंकि आप जब देखते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, इन राज्यों से जब गंगा नदी गुजरती है तो उसके आसपास खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है, और बहुत सारे उद्योग लगे हुए हैं। इसके कारण इसे उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड बोला जाता है। आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है? तो शारदा रिवर को काली नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? दामोदर नदी को। किस नदी को दोस्तों? दामोदर नदी को। भारत की किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण की गंगा के नाम से कौन प्रसिद्ध है, या दक्षिण की गंगा किसे बोला जाता है? आंसर हो जाएगा गोदावरी रिवर को। दोस्तों, गोदावरी रिवर का जो उद्गम स्थल है यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में होकर के बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है? तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उन्हें हम ब्लू माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्लू माउंटेन्स है या नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई हैं। इन पहाड़ियों पर एक विशेष प्रकार का फूल पाया जाता है जिसे नील कुरुंजी का फूल बोलते हैं, जो कि बैगनी कलर का होता है, इसलिए इन्हें नीलगिरी की पहाड़ियां बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को अंगूर की राजधानी कहा जाता है? तो नासिक जो कि महाराष्ट्र में है उसे हम भारत की अंगूर की राजधानी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अंगूर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को भारत का हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है? तो भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है? मुंबई, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को 7 टापुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? तो 7 टापुओं का जो शहर है वो किसे कहा जाता है? मुंबई, महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के पुणे शहर को हम क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का प्रवेश द्वार या गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो दोस्तों इसे बोला जाता है मुंबई, महाराष्ट्र को। ठीक है, तो मुंबई को हम गेटवे ऑफ इंडिया
या भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है? तो जो भारत का बगीचा के नाम से जाना जाता है वो है बेंगलुरु, कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक का बेंगलुरु शहर भारत का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है? तो भारत में मसालों का जो बगीचा है वो किसे कहा जाता है? तो ये केरल स्टेट को कहा जाता है। भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु शहर को हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अंतरिक्ष का शहर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक। ठीक है, तो अंतरिक्ष का शहर भी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलुरु, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को कर्नाटक का रत्न के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैसूर को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी कैसे कहा जाता है? बेंगलुरु, कर्नाटक को। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कूर्ग, कर्नाटक को। ठीक है, तो कर्नाटक का कूर्ग जो शहर है उसे भारत का स्कॉटलैंड बोला जाता है। कूर्ग की बात करें तो यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक जिला भी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को फलों की डलिया के नाम से जाना जाता है? तो फलों की डलिया किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो भारत का जो मिनी स्विट्जरलैंड है वो कहा जाता है खज्जियार, हिमाचल प्रदेश को। तो दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता बहुत अधिक है, इसलिए इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को पूर्व का रोम, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया और गेटवे ऑफ कर्नाटक के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगलुरु या मंगलौर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को मिर्च का शहर के नाम से जाना जाता है? तो मिर्च का शहर किसे कहा जाता है? गुंटूर को, जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर मिर्च का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कोलकाता को। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को पहाड़ियों की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों पहाड़ियों की रानी किसे कहा जाता है? दार्जिलिंग को, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है कोलकाता को। ठीक है, तो कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल का शहर है इसे डायमंड हार्बर बोला जाता है। ये क्वेश्चन आप जरूर नोट करें क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को पर्वतों की रानी कहा जाता है? तो मसूरी, उत्तराखंड को पर्वतों की रानी कहा जाता है। वास्तव में यहाँ पर बहुत सुंदरता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बतूर, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को त्योहारों का नगर कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदुरै, जो कि तमिलनाडु में है। तो इसे त्योहारों का नगर बोला जाता है। किस भारतीय शहर को पर्वों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों पर्वों का जो शहर है वो कहा जाता है मदुरै, तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को झीलों का शहर के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा उदयपुर, राजस्थान को। तो हमने पहले ही क्वेश्चन में ये बताया था कि भारत के 5 ऐसे शहर हैं जिन्हें हम झीलों का नगर बोलते हैं, उनमें से एक कौन है? उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को पूर्व का पेरिस के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर को। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका चित्तौड़गढ़, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है?
तो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर को, जो कि राजस्थान में है। दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पर आपको 1 साल के करंट अफेयर्स की ई बुक का पैकेज मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अलग से मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो प्राप्त कर सकते हैं। फरवरी की करंट अफेयर्स की ई बुक को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लॉन्च कर दिया गया है। 13 महीने के करंट अफेयर्स की ई बुक और 1800 करंट अफेयर्स के MCQs की ई बुक आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएगी। ऐप पर अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें 2024 की सभी मंथली करंट अफेयर्स को आप मात्र 299 रुपये में परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, ऐप पर जाकर के आप टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं। और ये जो आपकी स्क्रीन पर ई बुक दिखाई दे रही, ये सारी ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएंगी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इनको आप प्राप्त कर लें। ऐप पर आपको टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ। और इसके अलावा GK GS का फाउंडेशन बैच, मैथ रीजनिंग का फाउंडेशन बैच, SSC, इंग्लिश, रेलवे, बैंकिंग, व्यापम, इन सभी के बैच ऐप पर उपलब्ध हैं। इनको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको सारे कोर्स मिल जाएंगे।